स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज के सेशन में। आज के सेशन में दोस्तों अपन देखते हैं भारत के प्रमुख राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह कौन कौन से हैं और भारत के जो महान क्रांतिकारियों के द्वारा कौन कौन से वचन और नारे बोले गए हैं। तो देखिए दोस्तों, अपन सबसे पहले देखते हैं भारत के राष्ट्रीय प्रतीक। राष्ट्रीय प्रतीक में भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? तो राष्ट्रीय फल दोस्तों आम है। राष्ट्रीय मिठाई जलेबी है। और राष्ट्रीय पशु यानी बाघ है। कौन सा है? बाघ है। राष्ट्रीय पक्षी मोर है। और राष्ट्रीय मछली गंगा की डॉल्फिन है। और राष्ट्रीय नदी कौन सी है? तो राष्ट्रीय नदी गंगा है। राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो वंदे मातरम, जिनके लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी जी हैं। और राष्ट्रीय गान कौन सा है? जनगण मन, जिनके लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। और राष्ट्रीय पिता के रूप में किसको जाना जाता है? तो महात्मा गांधी जी को जाना जाता है, जिनका भारत की आज़ादी में महत्वपूर्ण योगदान है। राष्ट्रीय पेड़ कौन सा? राष्ट्रीय पेड़ बरगद का पेड़ है, जो अपन को सबसे ज़्यादा मात्रा में छाया और ऑक्सीजन देता है। इसी के साथ में जैसे कि पीपल भी ऑक्सीजन देता है। और इसके बाद राष्ट्रीय मुद्रा का है, तो राष्ट्रीय मुद्रा चिन्ह में दोस्तों रुपया है। क्या है? रुपया है। इसके बाद में राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, जो अपना तिरंगा है दोस्तों। इस तिरंगा को 3:2 के रूप में बनाया जाता है, यानी 3 इसकी लंबाई होती है और 2 इसकी चौड़ाई होती है। इसमें दोस्तों 3 रंग होते हैं, जिनमें सबसे पहले ऊपर केसरिया, इसके बाद सफेद और हरा रंग का प्रतीक होता है यहाँ की हरियाली से। नेक्स्ट है झंडा गीत। झंडा गीत कौन सा है? तो विजय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा सर्वशक्ति वैशाली वाला है। इसके बाद में राष्ट्रीय पंचांग में क्या है? तो दोस्तों राष्ट्रीय पंचांग शक संवाद है, शक संवाद पंचांग है। इसके साथ में राष्ट्रीय धरोहर में क्या है? तो राष्ट्रीय धरोहर में गजराज हाथी जी हैं। इसी के साथ राष्ट्रीय बाघ क्या है? तो राष्ट्रीय बाघ दोस्तों सत्यमेव जयते। और राष्ट्रीय नारा क्या दिया जाता है? विश्रममेव जयते। इसी के साथ में राष्ट्रीय फूल क्या है? तो राष्ट्रीय फूल कमल का फूल है। इसके साथ राष्ट्रीय लिपि क्या है? देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि जैसे देखिए, इसको मैं एक लीपा पोती शब्द के नाम से बच्चों को समझाता हूँ कि लीपा पोती इस प्रकार से लीपा पोती करते हैं। तो यहाँ पर जो हैंड राइटिंग से जो यहाँ पर बोर्ड को आपको लिखाई दे रही है, तो इसकी जो लिखाई है यानी लिपाई, जो यहाँ पर छाप बनाई है अक्षरों की, इसी को लिपि बोलते हैं, इसको लिपाई बोलते हैं यानी लिपि। तो इसका नाम है दोस्तों देवनागरी लिपि। राष्ट्रीय खेल हॉकी का खेल है। क्या है? हॉकी है। राष्ट्रीय प्रिय पदार्थ में चाय है, जो कि भारत में आज एक बहुत बड़े लेवल पे दोस्तों इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि भारत के प्रमुख नारे कौन कौन से हैं। जैसे कि 26 जनवरी का त्यौहार आ रहा है, तो इसी के परिपक्ष में बच्चों को बताया जाए कि क्या क्या अपने राष्ट्रीय धरोहर है और क्या क्या नारे हैं। तो इस साथ में आप सबको भी बता देते हैं, जिनसे अपने एग्जाम में दोस्तों एक क्वेश्चन आता ही है इससे। तो जैसे कि यहाँ पर दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने दिल्ली चलो का नारा दिया था, जब सुभाष चंद्र बोस अपने आजाद हिंद फौज सेना की कमान संभालते हुए दिल्ली की ओर कूच कर रहे थे, बयावर से होते हुए। जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया। और इसी वक्त बोला था कि तुम मुझे खून दो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, कहा था। अंग्रेजों ने जिस वक्त द्वितीय विश्व युद्ध में अपनी ओर से घोषणा कर दी थी कि भारतीयों को लगभग 3 लाख की संख्या में भारतीयों को अंग्रेजों की ओर से लड़ना पड़ेगा, रूस से और इजराइल से, मान को जर्मनी से। तो इसी वक्त कहा था सुभाष चंद्र बोस जी ने कि आपको रूस की जेलों में सड़ने से, जर्मनी की जेलों में सड़ने से अच्छा है कि दोस्तों मेरे साथ आइए और कंधे से कंधा लगाइए और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इस वक्त ये नारा सुभाष चंद्र बोस जी ने बोला था। इसी के बाद करो या मरो, गांधी जी ने कहा था भारत छोड़ो आंदोलन के द्वारा कि भारतीयों से कि या तो अब अपना समय आ गया है कि या तो करो या फिर मरो। इसी बात इंकलाब जिंदाबाद, जब भगत सिंह जी फांसी पर झूलने जा रहे थे, उनका इंकलाब जिंदाबाद, साम्राज्य मुर्दाबाद। ये अंग्रेजों का साम्राज्य चलने वाला नहीं है, बहुत ही जल्दी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसी वक्त पूर्ण स्वराज की मांग पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कही थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग कब की थी? तो रावी नदी के तट पर जब लाहौर अधिवेशन हो रहा था, इस समय पूर्ण स्वराज की मांग की थी। इसी के बाद दोस्तों वेदों की ओर लौटो, स्वामी दयानंद सरस्वती का ये नारा है कि वेदों की ओर लौटो। उनमें क्या लिखा है? आप आपस में लड़ झगड़ के अंग्रेजों का साम्राज्य बढ़ाते जा रहे हैं। गांधी जी कहते नहीं। नेक्स्ट है दोस्तों आराम हराम है। आराम हराम है जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा दिया गया कथन कि आराम तो हराम है, इसको अपने काम में ध्यान लगाओ। सारे जहां से हिंदुस्तान हमारा, इकबाल जी ने कहा था।
नेक्स्ट है शरद जोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर किसमें कितना है, एक ने किनके द्वारा कहा तो राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट है जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। इसके बाद जय जवान जय किसान जय विज्ञान, तो जिनका है अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा दिया गया है। अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री रहे भारत के, और लाल बहादुर शास्त्री जी भी प्रधानमंत्री रहे। नेक्स्ट है काम अधिक बातें कम, बोले काम अधिक करो और बातें कम करो, संजय गांधी जी ने कहा। इसके बाद मारो फिरंगियों को, मंगल पांडे जी ने कहा। सबसे पहले नारे ये दिया गया था कि मारो फिरंगियों को, मंगल पांडे जी के द्वारा, जब इनको गार्ड सुगा जैसे चर्बी कारतूसों को से छीलने से मना कर दिया था, इसी के विरोध में इन्होंने 2 अंग्रेजों की मौत को घाट उतार दी थी। तो दोस्तों आप सभी को एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप सभी लोग वीडियो को अधिक से अधिक बच्चों के पास शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।